डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और इस चैप्टर में आज जो हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स। आज हम देखेंगे व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, ये होते क्या हैं फंक्शनल ग्रुप्स, और क्लास 10th की लेवल में किस किस फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, आपको देख के पता चलना चाहिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और अगर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो किस टाइप का कंपाउंड है। सो 10th के लेवल पे जितना भी जानकारी हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में होनी चाहिए दैट वी शुड बी एबल टू गेट इन द नेक्स्ट 30 odd minutes, राइट। लेकिन इससे पहले कि हम फंक्शनल ग्रुप्स स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा वापस आते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ कोर्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो केमिस्ट्री जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ा जाता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंपली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है ना, विद सम एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स। इन एक्सेप्शंस में क्या है, जैसे कि ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आपको पता ही होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और मोर कॉमन कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सिंपल सॉल्ट्स लाइक साइनाइड्स, जैसे कि आप देख सकते हो हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें भी कार्बन है। ठीक है ना, पोटेशियम साइनाइड, इसमें भी आपका क्या है, कार्बन है। कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स का जो दूसरा नाम है दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कार्बन प्रेजेंट है, या आप बता सकते हो सोडियम कार्बोनेट, देखिए कार्बन प्रेजेंट है। बाइकार्बोनेट अब देख सकते हो दिस लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी तरह पोटेशियम बाइकार्बोनेट एक्स्ट्रा। What are these the examples of, ये किस चीज के examples है? These are the compounds of carbon first of all। ठीक है ना, क्या इन सब में कार्बन है? आंसर इज यस। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, हाइड्रोजन साइनाइड में, किसी भी साइनाइड में आपका कार्बन होता है, किसी भी कार्बोनेट में कार्बन होता है, और किसी भी बाइकार्बोनेट में भी कार्बन होता है। ठीक है ना, हमने क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन। ठीक है ना, विद द एक्सेप्शन ऑफ, दीज आर द एक्सेप्शंस, ये जो चीजें हैं ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नहीं पढ़ते हो। ठीक है ना, बिकॉज दीज आर नॉट रिकॉर्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके अलावा जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है और जिनका नंबर बहुत ज्यादा है, मिलियंस में, हमने पहले ही देखा है इन अ सेपरेट लेक्चर कि कार्बन जो है ये अराउंड 9 मिलियन कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है ना, ये तो उनमें से सिर्फ कुछ हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो होते हैं वो आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब कंपाउंड्स जो है ये दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाता। या फिर एलोट्रोपी हमने देखा, एलोट्रोपी में हमने देखा कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे कार्बन डायमंड ग्रेफाइट ग्राफीन वगैरह। ठीक है ना, या फ्लोरीन, वो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन वो ऑब्वियसली इन द एलिमेंटल फॉर्म होते हैं, वो तो कंपाउंड्स होते भी नहीं है। ठीक है ना, वो भी दे आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो तो कंपाउंड्स है ही नहीं, जब वो कंपाउंड्स है ही नहीं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से होंगे, और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुमार नहीं होते हैं। ऑल्दो आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में आपने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ा, but that's not organic chemistry, that is inorganic chemistry। ठीक है ना, so what are these are exceptions। These are exceptions in the sense that they are compounds of carbon but they are not regarded as organic compounds, right। These are only a few in number, ये सिर्फ कुछ ही compounds हैं कार्बन के जो organic compounds नहीं होते। most of the compounds जो कार्बन के होते हैं जैसे alcohols, carboxylic acids, aldehydes, ketones, या फिर जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आपने अपने पहले लेक्चर में देखे जिसमें आपका ग्लूकोज से लेके डीएनए से लेके अमाइनो एसिड्स, अल्कोहल्स, आपके पॉलीमर्स एक्स्ट्रा, वो सब जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। ठीक है ना, दीज आर ओनली अ फ्यू जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नहीं पढ़ते, राइट। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना, अगर आपको वो मिस हुआ है यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां हमने लिंक दिया हुआ है, यू कैन वॉच हाइड्रोकार्बन सेपरेटली, राइट। तो हाइड्रोकार्बन में हमने क्या देखा, दीज आर द कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है ना, हमने अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन वो भी देखी वहां पे। फॉर एग्जांपल आपका एक कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बाकी जो हैं वो हाइड्रोजन एटम्स हैं। आपका कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है ना, आपको देखना होता है कि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2, अभी 2 और बना सकता है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 और बना सकता है। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया था, अब एक हाइड्रोजन, दूसरा
हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में ये क्या है? ये अल्केन है। क्यों है अल्केन? क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना? इसका एक और नाम है, व्हाट इज दैट? दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अब हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा ये नहीं होता कि हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। इन दोनों के अलावा कुछ और एटम्स भी हो सकते हैं जो कार्बन के साथ जुड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस हमने किया और यहां पे हमने क्लोरीन डाल दिया। समझ रहे हो? या फिर हमारे पास एक कंपाउंड है सी एच 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 सी एच एच, और यहां पे जो H था, ठीक है ना, उसको हमने रिप्लेस किया और उसके बदले हमने क्या रखा? O, और उसके बाद फिर से H। ऑक्सीजन भी जुड़ा हो सकता है कार्बन के साथ, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है ना? इट्स नॉट लाइक ऑलवेज हाइड्रोजन विल बी बॉन्डेड टू कार्बन, हमेशा हाइड्रोजन कार्बन के साथ नहीं बॉन्डेड होगा। हाइड्रोकार्बन्स में वो केस है कि हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन के साथ या तो कार्बन जुड़ा होगा या हाइड्रोजन जुड़ा होगा। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपका कार्बन कुछ और एटम्स के साथ भी जुड़ा हो सकता है बिसाइड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना? जैसे कि हम कुछ और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस सी एच H H single bond N H H। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? ये जो एटम्स होते हैं जिसके साथ कार्बन जुड़ा होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिसाइड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ जुड़ सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है, इन दोनों को छोड़ के बाकी ये किसी भी एटम के साथ जुड़ा होगा उस एटम को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला जाता है हेटेरो एटम। सो व्हाट इज क्लोरीन इन दिस केस? इट्स अ हेटेरो एटम। व्हाट इज नाइट्रोजन इन दिस केस? इट्स अ हेटेरो एटम। व्हाट इज द ऑक्सीजन इन दिस केस? इट्स अ हेटेरो एटम। तो क्या होता है हेटेरो एटम? एक ऐसा एटम जो जुड़ा होगा कार्बन के साथ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, बट विच इज नाइदर कार्बन नॉर हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जिस भी एलिमेंट का एटम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दिखेगा वो एटम है आपका हेटेरो एटम। वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो इन सबको क्या बोला जाता है? इन सबको बोला जाता है हेटेरो एटम्स। ठीक है ना? These give rise to what we call as functional groups. ठीक है? Now we'll move to our main topic, that is functional group. तो चलो बच्चों, अब हम सीखते हैं फंक्शनल ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है? देखो, मैं कुछ कंपाउंड्स यहां पे बनाता हूं CH3 Cl, CH3 HCOOH। ठीक है? ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने बनाए, कुछ और बनाते हैं CH3 CH2 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 Cl, CH3 CH2 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 OH, CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है? कुछ और बनाते हैं CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 CH CH2 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 OH, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 COOH।
तो ये है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने आपके बोर्ड पे बनाए टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब हमने क्या किया, हमने इन सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखी कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज है। एस्पेशली वी फोकस्ड आवर अटेंशन ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि हम देखेंगे कि ये कैसे रिएक्ट करता है, ये कैसे रिएक्ट करता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये किसके साथ करता है, ये किसके साथ करता है, ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, ये किसके साथ नहीं करता, ये किसके साथ नहीं करता, ये किसके साथ नहीं करता, इसकी रिएक्टिविटी कितनी है, इसकी रिएक्टिविटी कितनी है, इसकी कितनी है, और फिर हम उन सबको कंपेयर करेंगे। इनिशियली हमने एक छोटा सा गैस किया, हमने देखा कि इसका साइज और इसका साइज कंपेरेबल है, तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होनी चाहिए या होंगी, ये हम सोच रहे हैं अपनी जगह पे। फिर हमने देखा कि इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होनी चाहिए, इनका साइज जो है या नेचर ऑफ जो चेन है वो एक जैसा है। फिर हमने देखा कि ये तीन कंपाउंड्स ऐसे हैं कि ये सब ब्रांचेड हैं और बड़े कंपाउंड्स हैं इनके कंपैरिजन में, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज में हम सोच रहे हैं कि शायद एक जैसे होंगी। इसके अलावा हम ये सोच रहे हैं कि एक छोटा सा कंपाउंड है, इसमें एक ही कार्बन है, ये बड़ा कंपाउंड, इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, ये भी बड़ा कार्बन है, इसमें और ज्यादा कार्बन एटम्स है, और यहाँ पे ब्रांच भी है, यहाँ पे ब्रांच नहीं है, ये एक स्ट्रेट चेन है, ये एक ब्रांचेड चेन है, ठीक है ना। तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज हम सोच रहे हैं कि शायद ये एक जैसी नहीं होंगी। इसी तरह हम सोच सकते हैं ये कि इसकी प्रॉपर्टी शायद एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इस बड़े मॉलिक्यूल में कोई ब्रांच नहीं है, इस बड़े से मॉलिक्यूल में ब्रांच है, ठीक है ना। इसी तरह हम सोच सकते हैं कि इसकी और इसकी प्रॉपर्टी शायद एक जैसी नहीं होगी। फिर हम एक्सट्रीमली देख रहे हैं कि इनकी रिएक्शंस किसके साथ हैं और किसके साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और इनका रिएक्टिविटी पैटर्न कैसा है, जो आप हायर क्लासेस में देखोगे कुछ एडिशन रिएक्शंस करते होंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करते होंगे, कुछ एलिमिनेशन रिएक्शंस करते होंगे, ठीक है ना। फिर उनमें एक ट्रेंड होगा जो हम हायर क्लासेस में देखेंगे, लेकिन अभी हम उन सबका कंक्लूजन देख रहे हैं कि किन की रिएक्शंस एक जैसी थी और किन की रिएक्शंस डिफरेंट थी, ठीक है। जब हमने एक्सट्रीमली देखा, इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया, स्पेशली द केमिकल रिएक्शंस, तो हमें क्या पता चला, हमने देखा इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, ठीक है ना। जैसे जो रिएक्शंस ये करता है वही ये भी करता है, वही ये भी करता है, जो रिएक्शन ये नहीं करता वो रिएक्शन ये भी नहीं करता, वो रिएक्शन ये भी नहीं करता, ठीक है ना। सेम ट्रेंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके अलावा जब भी ये रिएक्शन करता है तो क्लोरीन एटम इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन में, जब भी ये रिएक्शन करता है तो क्लोरीन एटम इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, जब भी ये रिएक्शन करता है ये क्लोरीन एटम इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ऑल्दो इसका साइज और इसका साइज एक जैसा है, बट दे वर वेरी डिफरेंट इन देयर केमिकल रिएक्शंस। इसकी रिएक्शंस अलग थी, इसकी रिएक्शंस अलग थी, इसकी रिएक्शंस अलग थी, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ मैचिंग थी, इसकी रिएक्शन देखा गया कि इसके साथ मैचिंग है और इसके साथ मैचिंग है, समझ रहे हो। तो हम इसको रेड सर्कल करेंगे, इसकी रिएक्शंस और इसकी रिएक्शन दे वर कंपेरेबल। उसके अलावा फिर हमने देखा इसका साइज और इसका साइज एक जैसा है, सब में एक ही कार्बन है, ठीक है ना। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज ना इसके साथ मैच होती है ना इसके साथ मैच होती हैं, ये अलग ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, ठीक है ना। ये अलग ही केमिकल रिएक्शंस दिखा रहा है, और वो केमिकल रिएक्शंस किसके साथ मैच हो रही हैं, आउट ऑफ द कंपाउंड्स दैट आर ऑन द बोर्ड, इन बोर्ड वाले कंपाउंड्स में से इसकी रिएक्शंस किसके साथ मैच हो रही हैं, इसके साथ हो रही हैं, इसके साथ हो रही हैं, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शंस और इस चीज की रिएक्शंस दे वर कंपेरेबल, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक जैसी थी, ठीक है ना। इसके अलावा जब भी इस कंपाउंड ने रिएक्शन किया ये OH ग्रुप इन्वॉल्व था, जब भी इस कंपाउंड ने रिएक्शन किया इस OH ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट था, जब भी इस कंपाउंड ने रिएक्शन किया OH ग्रुप इन्वॉल्व था, जब भी इस कंपाउंड ने रिएक्शन किया COOH ग्रुप इन्वॉल्व था, जब भी इसने रिएक्शन किया COOH ग्रुप इन्वॉल्व था, जब भी इसने रिएक्शन किया COOH ग्रुप इन्वॉल्व था। अब आप पूछ सकते हो कि न तो कार्बन चेन की लेंथ पे और ना ही कार्बन चेन के नेचर पे प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल के साइज पे या कार्बन चेन के साइज पे या फिर उसके नेचर पे डिपेंड करती, ठीक है ना, चेन के नेचर पे डिपेंड करती, फिर इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंट है। देखो ये ब्रांचेड था, ये भी ब्रांचेड था, ये भी ब्रांचेड था, इनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी नहीं आ रही है, तो ना साइज पे डिपेंड कर रहा है और ना ही ऑफ कोर्स नेचर पे डिपेंड कर रहा है ऑफ द कार्बन चेन। फिर किस पे डिपेंड कर रहा है,
ये हम देख रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच हो रही हैं और इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच हो रही हैं। इन तीनों की प्रॉपर्टीज मैच हो रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द कार्बन चेन और द नेचर ऑफ द कार्बन चेन। तो ऑब्वियसली ये सारी प्रॉपर्टीज एक्चुअली डिपेंड किस पे कर रही हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोरीन पे कर रही हैं, क्लोरीन पे कर रही हैं, क्लोरीन पे डिपेंड कर रही है। इधर भी आप देख रहे हो कि इसकी प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। ये छोटा सा है, ये बड़ा है लेकिन अनब्रांच्ड है, ये उससे भी बड़ा है लेकिन ब्रांचड है, ठीक है ना? फिर भी प्रॉपर्टीज एक जैसी आ रही हैं। और क्यों? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन होगा, और वो कॉमन चीज इनमें क्या है? इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है, ठीक है ना? इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही है, ठीक है ना? तो इसका क्या रीजन होगा? जो चीज इनमें मैचिंग होगी, क्या साइज मैचिंग है? आंसर इज नो। क्या नेचर ऑफ द कार्बन चेन मैचिंग है? आंसर इज नो। फिर क्या चीज इनमें मैचिंग है? इनमें COOH ग्रुप कॉमन है, ठीक है ना? इसमें भी COOH है, इसमें भी COOH है, और इसमें भी COOH है। दैट इज व्हाई देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, देयर केमिकल रिएक्शंस आर वेरी सिमिलर, ठीक है ना? सो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे OH और यहाँ पे COH, इनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो डिक्टेट कर रहा है, इन पे प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है, एंड दे आल्सो सर्व एज द लोकेशंस वेयर केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, ठीक है ना? तो क्लोरीन यहाँ पे क्या कर रहा है? दो चीजें, एक केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्लोरीन पे डिपेंड कर रही है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब केमिकल रिएक्शंस कौन सी करेगा? क्लोरीन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना? इसके अलावा क्लोरीन, जब भी रिएक्शन होगी वहां पे क्लोरीन इन्वॉल्व होगा, समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही है? केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस OH ग्रुप पे डिपेंड कर रही है। दीज आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना? सो व्हाट्स अ फंक्शनल ग्रुप? इट्स एन एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम्स। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे OH है, इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स। यहाँ पे COOH है, इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स। एन एटम और a group of atoms on which the chemical reactions of an organic compound depend, and that also serve as the locations where chemical reactions take place। यानी कि वो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है ना? जहां पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और जिन पे डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है ना? या केमिकल रिएक्शन जिन एटम्स या ग्रुप्स पे डिपेंड करती है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उन ग्रुप्स को या उन एटम्स को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना? अब हम देखेंगे कि कौन से मेजर फंक्शनल ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उनको क्या नाम देते हैं, और जिन कंपाउंड्स में वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं। नाउ लेट अस सी दैट इन अ टेबुलेटेड फॉर्म। तो चलो बच्चों देखते हैं कि कौन से आपके मेजर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो आपको क्लास 10th में पता होने चाहिए, ठीक है ना? वो सिर्फ 3 है इन नंबर जो आपको क्लास 10th में पता होने चाहिए, उनका नंबर जो है वो सिर्फ 3 है, ठीक है ना? तो देखते हैं वो कौन कौन सा है। पहला फंक्शनल ग्रुप दैट इज एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? ये होता है हेलो, यानी कि एक हेलोजन एटम है, जो क्या हो सकता है? या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है। यानी कि हो सकता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है ना? इसका नाम हो गया फंक्शनल ग्रुप का। एक और फंक्शनल ग्रुप OH, जैसे कि अभी हमने देखा अपने एग्जाम्पल्स में, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम क्या है? इसके दो नाम है, या तो आप इसको हाइड्रोक्सी बोलो या फिर हाइड्रोक्सल बोलो, ठीक है ना? या दोनों बोल दो, जो अच्छा लगे। और तीसरा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो कुछ ऐसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है ना? फिर इसके दो साइड्स में कुछ भी हो सकता है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना? तो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हेलो, हाइड्रोक्सी, कार्बोनिल। हेलो कौन सा? एक एटम होता है जो एक हेलोजन एटम होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना? इनमें से कोई एक होगा। दूसरा हाइड्रोक्सल, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ठीक है ना? ये आप ऐसे लिख, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है? ये OH सिंगल बॉन्ड है, O सिंगल बॉन्ड H, दिस इज द हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है ना? फिर इसके साथ कुछ बॉन्डेड होगा, CH3OH, C2H5OH, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? वो हम बाद में देखेंगे। और एक फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जिस भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O होगा उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है ना? और ऐसे इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल
फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, जब हम एग्जांपल्स करेंगे अभी तो आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ आएंगी। फिलहाल आप सिर्फ देखो, पहचानने की कोशिश करो कि क्या क्या हो सकता है। हेलोजन हो सकता है, हाइड्रोक्सिल हो सकता है, कार्बोनाइल हो सकता है। ठीक है ना। टाइप ऑफ कंपाउंड, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, एक हेलो फंक्शनल ग्रुप है, तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हेलो अल्केन, और दूसरा है हेलो एरीन। इसका डिस्कशन आप थोड़ा सा 11th में पढ़ोगे और बहुत डिटेल में 12th में पढ़ोगे। तो हेलो अल्केन कब ये होगा? जब एक अल्केन के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3, CH4 था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला, CH3Cl, इसको बोलेंगे हेलो अल्केन। ठीक है ना। और हेलो एरीन कब बोलेंगे? जब एक एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होगा आपका हेलोजन। फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है ब्रोमीन। ठीक है ना, तो इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? Br, ब्रोमीन। उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? ब्रोमो। ठीक है ना। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? क्लोरो। ये कैसा कंपाउंड है? दिस इज हेलो अल्केन। ठीक है ना। ये कौन सा है? हेलो एरीन। जब एक अल्केन का हाइड्रोजन, ठीक है ना, आप रिप्लेस करोगे विथ हेलोजन एटम फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन। एक हाइड्रोकार्बन था, फॉर एग्जांपल यहां पे हम पहले सीखेंगे, एक हाइड्रोकार्बन है फॉर एग्जांपल C4H10, इसका नाम ब्यूटेन है, ये आपको पता है। उसमें से आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया C4H9, और उस हाइड्रोजन की जगह पे आपने क्या लगाया? क्लोरीन लगाया, या फ्लोरीन लगाया, या ब्रोमीन लगाया, C4H9 आयोडीन लगाया। ठीक है ना। तो ये इन सबको क्या बोलेंगे? इन सबको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? तो हाइड्रोकार्बन था। हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे एक हैलोजन लगाया। ठीक है ना। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरीन। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? आयोडीन। ठीक है ना। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे? क्लोरो। इसको क्या बोलेंगे? आयोडो। समझ रहे हो? इन दोनों कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन। अगर आपका बेंजीन था C6H6, ठीक है ना, आप सबको पता है कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, 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 यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। दिस इज द केस ऑफ बेंजीन। अगर हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया विथ सम हैलोजन, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन या फ्लोरीन, ठीक है ना, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा? Br। ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है ना। इसको क्या नाम है? ब्रोमो। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? हेलो एरीन। इसको हेलो एल्केन क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमने एल्केन में से हाइड्रोजन नहीं निकाला, एक एरोमेटिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे हेलोजन लगाया। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हेलो एरीन। ठीक है ना, या फिर एराइल हैलाइड, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। उसके बाद अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? उस कंपाउंड को बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है ना। सो व्हाट्स एन अल्कोहल? अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, उसको अल्कोहल बोलते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो। समझ रहे हो? एग्जांपल्स भी हम साथ साथ कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। और देखो, हेलो एल्केन का एग्जांपल अलग से लिखेंगे, CH3Br, C2H5Cl, एस्ट्रा। ये सब हेलो एल्केन हो गए। हेलो एरीन, बेंजीन के साथ ब्रोमीन लगाया, या बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन लगाया। ठीक है ना। बाकी हाइड्रोजन हम नहीं लिखते हैं बिकॉज इट्स अंडरस्टूड कि हर एक जगह पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या अंडरस्टूड है कि एक हाइड्रोजन को निकाला है, ब्रोमीन लगाया, एक हाइड्रोजन को निकाला है, क्लोरीन लगाया, तो क्या बना? हेलो एरीन। अल्कोहल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? CH3, देखो CH4 था, CH3, हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे OH लगाया। ठीक है। C2H6 होता है इथेन, एक अल्केन है C2H6 इथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाए तो कितना रहे? 5 हाइड्रोजन, C2H5 और फंक्शनल ग्रुप OH। ठीक है ना। आप चाहो तो बीच में डैश डाल सकते हो, यानी कि बॉन्ड डाल सकते हो, या नहीं डालना चाहो तो नहीं डाल सकते हो। आपकी अपनी मर्जी है कि आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो कोई जरूरत भी नहीं है। इट्स अंडरस्टूड कि ये एक अल्कोहल है, यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है, ये एक अल्कोहल है। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? C डबल बॉन्ड हो। ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं जिसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है?
उसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH3COH, इसमें क्या आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या इसमें भी आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, आंसर इज यस, इधर भी C डबल बॉन्ड O है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना, इसमें भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। अब ये बोलोगे कि इसमें OH भी है, तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे कि जब ये दोनों होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। फॉर नाउ यू कैन सी दैट देयर इज C डबल बॉन्ड O, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया एक कार्बोनाइल कंपाउंड का। व्हेनेवर देयर इज अ C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड। समझ रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपने चाहे आप बेंजीन ही देख लो, डबल बॉन्ड O, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, फिर आप H कर दो, ठीक है ना, या CH3 कर दो या OH कर दो, कुछ भी करो, जब तक C डबल बॉन्ड O है किसी कंपाउंड में तो उस कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ये अभी हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके 3 टाइप्स हैं जो आपको क्लास 10 में पता होने चाहिए। समझ रहे हो, इसका कोई टाइप नहीं है, ये सिर्फ अल्कोहल है, ठीक है ना, इसको हेलो एल्केन हेलो एरीन 2 टाइप्स हैं, इसमें 3 टाइप्स हैं एटलीस्ट, ठीक है ना, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसमें 3 मेजर टाइप्स होते हैं जो आपको क्लास 10 में पता होने चाहिए। सो नाउ वी विल डिस्कस कार्बोनाइल कंपाउंड्स या कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप सेपरेटली। आप इस वीडियो को पॉज करिए, इसको अपनी नोटबुक पे नोट करिए और इस पे और ज्यादा एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद जब हम एग्जांपल्स और कराएंगे तो आपको ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आएगा और ज्यादा आपको इस पे होल्ड आएगा। समझ रहे हो, ठीक है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब हम देखेंगे कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा सा और डिटेल। तो हमने बोला किसी भी कंपाउंड में जब C डबल बॉन्ड O होता है तो उस कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, और इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल या कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है ना। अब डिपेंडिंग ऑन कि ये कार्बन यहां से और यहां से किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये 3 मेजर टाइप्स के होते हैं। देखो, जब एक कार्बोनिल ग्रुप दोनों साइड से हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो या एटलीस्ट एक साइड से हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो और दूसरे साइड से कार्बन के साथ जुड़ा हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल CH3, तो इसको दुनिया में बोला जाता है अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड में क्या कॉमन है, अल्डिहाइड में जो चीज कॉमन है दैट इज C डबल बॉन्ड O, और ये C एटलीस्ट एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एक और फंक्शनल ग्रुप आ गया विच आर टाइप ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का ही एक टाइप है जिसमें जिसको हम देते हैं बाय CHO, जो एक्चुअली क्या है C डबल बॉन्ड O और एटलीस्ट एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरे साइड से या तो फिर हाइड्रोजन होगा या फिर आपका कार्बन होगा, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ CH3 C2H5 एक्सेट्रा। उन सबको क्या बोलते हैं, उनको डिनोट करते हैं बाय R। ये R क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल। ये अल्काइल खुद क्या होता है, दिस इज अल्केन -1 हाइड्रोजन। किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। पहले हम अल्काइल ही देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, ये क्या है, एक अल्केन है, इसका नाम क्या है, मीथेन। इसमें से एक को बाहर निकालो CH3, एक वैकेंसी, एक वैलेंसी रह जाएगी कार्बन की, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 थी और चारों साइड से आपका कार्बन जो था वो सेटिस्फाइड था, इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, CH और यहाँ पे अब एक आपके पास कार्बन जो है ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से किसी और चीज के साथ बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि यहाँ पे इसने एक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। तो इस ग्रुप को CH3 को क्या बोलेंगे, दिस इज एन अल्काइल ग्रुप। इसका नाम मिथाइल होता है जो हम आगे नोमेनक्लेचर में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए एक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकला तो उसको अल्काइल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल C4, जब C4 होगा व्हाट इज द जनरल फार्मूला, CnH2n+2 H,
2n plus 2, 2 into 4 is 8, 8 plus 2 is 10. This is what? This is an alkane. इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकालो, C4H9, इसको क्या नाम होगा? इसका नाम है अल्काइल। इसकी अभी एक वैकेंसी होगी, एक वैलेंसी होगी, ये किसी और के साथ एक कार्बन अभी जुड़ सकता है, समझ रहे हो? तो उसी को हम डिजिग्नेट करते हैं बाय आर। व्हाट इज दिस डिजिग्नेटेड बाय आर? आर का मतलब होता है अल्काइल, कोई भी अल्काइल, चाहे मिथाइल हो, ब्यूटाइल हो, या कितने भी कार्बन एटम्स उसमें हो, एक अल्काइल को डिजिग्नेट करते हैं बाय आर। तो एक अल्डिहाइड कैसा हो सकता है? इसकी दो शक्लें हो सकती है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच, ये भी अल्डिहाइड है, ठीक है ना? एटलीस्ट एक साइड से जुड़ा हुआ हो हाइड्रोजन के साथ ये वाला कार्बन, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल कार्बन। जब कार्बोनाइल कार्बन एटलीस्ट एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, वो दूसरे साइड से या तो हाइड्रोजन हो या कार्बन हो, तो उसको बोलते हैं अल्डिहाइड। तो दिस इज एन अल्डिहाइड। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, एच तो डेफिनेटली एक साइड से होगा, दूसरे साइड से क्या हो सकता है? अल्काइल भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट? दिस इज ऑल्सो एन अल्डिहाइड, ठीक है ना? तो ये भी अल्डिहाइड है और ये भी अल्डिहाइड है, समझ रहे हो? तो सारे अल्डिहाइड्स में एटलीस्ट क्या होगा? CHO। तो CHO फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड, ठीक है ना? तो जनरल डिजिग्नेशन क्या है आपके अल्डिहाइड्स का? अगर आपको कोई बोलेगा अल्डिहाइड्स को आप कैसे डिजिग्नेट करोगे, तो आप बोलोगे RCHO, जहां पे ये R हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल भी। जनरली ये R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है। लेकिन अल्डिहाइड के केस में ये जो आपका कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन, ये हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है या अल्काइल ग्रुप के साथ भी जुड़ सकता है। बाय द एंड ऑफ द डे इफ समवन कम्स एंड आस्क्स यू व्हाट इज एन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो आप बोलोगे सबसे पहले जिससे कार्बोनाइल ग्रुप और फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है H, समझ रहे हो? तो इस ग्रुप को क्या, इस चीज को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम अल्डिहाइड, ठीक है ना? तो आपको बोलेगा ये किसके साथ यहाँ पे जुड़ा हो सकता है? आप बोलोगे या तो कार्बन के साथ जुड़ा होगा इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल ग्रुप, या फिर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? अल्डिहाइड। वो बोलेगा मुझे एग्जांपल्स से समझाओ, ठीक है ना? तो आपको अल्डिहाइड्स की कुछ एग्जांपल्स आनी चाहिए। तो आप स्टार्ट करोगे, देखो आप क्या करोगे, आपको देखना है कि सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये तो कॉमन है, ये हर एक अल्डिहाइड में होगा, तो आप ये हर एक में बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल 3 हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना? दूसरे साइड से क्या हो सकता है? या तो हाइड्रोजन होगा, तो ये पहला अल्डिहाइड होगा, या फिर कोई अल्काइल होगा। मीथेन में से एक निकालेंगे तो क्या बनेगा? CH3। इथेन में से एक निकालेंगे तो क्या बनेगा? C2H5। इसी तरह C3H7 CHO, C4H9 CHO, ठीक है ना? C5H11 CHO। यानी कि इस तरह से आप क्या बना सकते हो? बहुत सारे अल्डिहाइड्स के एग्जांपल्स बना सकते हो, ठीक है ना? आप 10 अल्डिहाइड्स के एग्जांपल्स अपने रफ पे बना सकते हो अभी, समझ रहे हो? इसके बाद दूसरा वाला, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये दोनों साइड से कार्बन के साथ जुड़ा होता है, यानी कि दोनों साइड से इसमें अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना? यानी कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R डैश। यहाँ पे R और R डैश क्या है? अल्काइल ग्रुप्स हैं, जो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हैं कीटोन। ये भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें भी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है कीटोन। तो क्या फर्क है अल्डिहाइड और कीटोन में? अल्डिहाइड में एक साइड से एटलीस्ट हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे साइड से फिर अल्काइल भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। लेकिन कीटोन में जो ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप्स के साथ या कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होगा, ठीक है ना? तो कोई आपसे पूछेगा हमें एग्जांपल्स दे के सिखाओ, तो आप बोलोगे अल्काइल्स का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? वो बोलेगा अल्काइल हो सकता है CH3, अल्काइल हो सकता है C2H5, अल्काइल हो सकता है C6H13 एक्स्ट्रा। तो आप बोलोगे अब मैं बताता हूं आपको कीटोन्स। बोलो पहले हम सेम रखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया, R C डबल बॉन्ड O R, ठीक है ना? फिर डिफरेंट भी कर सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। ये अल्डिहाइड क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन किसी साइड से हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये कीटोन क्यों है? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन दोनों साइड से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है या अल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो कीटोन क्या है? कीटोन इज ए कार्बोनाइल कंपाउंड। इस कार्बोनाइल कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन किसके साथ जुड़ा होता है? दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा होता है या दोनों साइड से कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कीटोन, समझ रहे हो? इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखी।
अभी हम देखेंगे नेक्स्ट विच इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या कंडीशन रहती है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ये तो हर एक कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड में होगा। जैसे अल्डेहाइड के केस में था, या तो H या फिर R एक साइड से, ठीक है ना, वही कंडीशन यहाँ पे भी है, या तो अल्काइल ग्रुप होगा हाइड्रोजन होगा। अल्डेहाइड के केस में दूसरे साइड से क्या था, हमेशा हाइड्रोजन, लेकिन इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे साइड से हमेशा क्या होगा, OH। तो COOH बना आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोजाइलिक। कार्बोनिल से आपको कार्ब मिलता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिलिक से आपको मिलता है ऑक्सिलिक, ठीक है ना, क्योंकि OH ग्रुप है जिसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, C डबल बॉन्ड है जिसको कार्बोनिल बोलते हैं, तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, कार्बोजिलिक। तो दिस इज अ कार्बोजिलिक ग्रुप, ठीक है ना। और इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। तो हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉरी इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कॉमन होगा, COOH। जैसे हर एक अल्डेहाइड में क्या कॉमन होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, समझ रहे हो। इसी तरह आपके हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH होगा, ठीक है। अब आपको कोई बोलेगा कि बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एग्जांपल्स बताओ, तो आप बोलोगे आसान है, COH हर एक में होगा, फिर दूसरे साइड से या हाइड्रोजन देंगे या अल्काइल ग्रुप देंगे। तो आप देख सकते हो दिस इज हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, जिसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है और इसका जो आईयूपैक नेम है दैट इज मिथेनोइक एसिड, जो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, C डबल बॉन्ड OH हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। दूसरे साइड से क्या होगा, या तो हाइड्रोजन या कोई अल्काइल ग्रुप, जैसे कि CH3, जैसे कि C2H5, जैसे कि C3H7, ठीक है ना। या अराइल ग्रुप भी हो सकता है C6H5 एक्स्ट्रा, जो हम आगे देखेंगे हायर क्लासेस में। तो ये है एक जनरल इंट्रोडक्शन आपके फंक्शनल ग्रुप्स का, ठीक है ना। एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, वहां पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और उन्हीं पे ऑब्वियसली फिर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, केमिकल रिएक्शंस डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। ये कितने मेजर टाइप्स के होते हैं, 3। एक को बोलते हैं हेलो यानी कि हेलोजन एटम, दूसरे को बोलते हैं हाइड्रोक्सल यानी कि OH ग्रुप, और तीसरे को बोलते हैं कार्बोनाइल या C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, X, यहां से क्या होगा R, समझ रहे हो। दूसरा OH, यहां से क्या होगा R, यानी कि अल्काइल, CH3OH, C2H5OH ऐसे करके। और क्या होगा C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं हेलो, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक हेलोजन एटम होता है, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सल, इसको क्या बोलते हैं कार्बोनाइल, ठीक है ना। जिस कंपाउंड में ये होता है तो वो क्या होता है हेलो अल्केन, ठीक है, या फिर हेलो एरिन, जो हम देख चुके हैं। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे अल्कोहल, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड। इसके कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। C डबल बॉन्ड O, अगर दोनों साइड से हाइड्रोजन हो, या एटलीस्ट एक साइड से हाइड्रोजन होगा, दूसरे साइड से हाइड्रोजन होगा, या फिर अल्काइल ग्रुप होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम अल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O, एक साइड से OH है, दूसरे साइड से हाइड्रोजन या अल्काइल है, देखो कितना इसमें कॉमन है, इतना पार्ट कॉमन है। C डबल बॉन्ड O, एक साइड से हाइड्रोजन है अल्काइल ग्रुप, दूसरे साइड से हाइड्रोजन होगा तो फिर क्या है अल्डिहाइड है, दूसरे साइड से OH होगा तो फिर क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R डैश, तो इसको क्या बोलते हैं कीटोन बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाला कहां पे रिएक्शन करेगा X पे, ये वाला कहां पे रिएक्शन करेगा OH पे, ये वाला कहां पे रिएक्शन करेगा C डबल बॉन्ड O पे। इसकी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस X पे। X क्या है हेलोजन एटम, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये इसकी प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस किस पे डिपेंड करेंगी OH पे, इसकी केमिकल रिएक्शंस किस पे डिपेंड करेंगी C डबल बॉन्ड O की। देयरफॉर इसकी इसकी और इसकी सबकी केमिकल रिएक्शन C डबल बॉन्ड O पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। और वहीं पे केमिकल रिएक्शंस जो है दे टेक प्लेस। अब हम आपको थोड़े कुछ क्वेश्चंस देते हैं और आपको पूछते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किस टाइप का कंपाउंड है, ठीक है ना, टू कंक्लूड। सो कंक्लूजन में हम कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, आपको ये करने CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
C2H5। क्या आप में से कोई बता सकता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ऑब्वियसली कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। और कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड है ये? अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख सकते हो दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप्स हैं, सो दिस इज ए कीटोन। ठीक है ना? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोनाइल। अगर आपसे कोई ये बोलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, बोलो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये किस टाइप का कंपाउंड है? क्या ये अल्डिहाइड है, कीटोन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है? तो आप देखोगे कि एक साइड से ये अल्काइल ग्रुप है, एक साइड से क्या है? हाइड्रोजन है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R। तो ये क्या होता है? दिस इज एन अल्डिहाइड। कोई बोलेगा ऐसे CH3 CH2 CH2 और फिर बताएगा Br। समझ रहे हो? देखो अगर इस सबको आप मिलाना चाहो तो क्या बनेगा? कार्बन टोटल 1 2 और 3, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7, C3H7। ठीक है ना? C3H8 इज ए हाइड्रोकार्बन इन द फॉर्म ऑफ अल्केन। अगर ये C3H8 होता तो अल्केन होता, तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, C3H7 बना, तो क्या है? अल्काइल ग्रुप है। और फिर Br है, तो RBr। ठीक है ना? क्या है इसमें फंक्शनल ग्रुप? ब्रोमीन, ब्रोमो। तो उस फंक्शनल, तो ये पूरा कंपाउंड कैसा है? हेलो अल्केन। समझ रहे हो? कोई आएगा बोलेगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो आप बोलोगे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये है इसमें फंक्शनल ग्रुप, इसको कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना? ये कार्बोनाइल ग्रुप भी है यहाँ पे, ठीक है ना, और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी है। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना? इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक पे कर सकते हो। इसके अलावा आपसे कभी कभी पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि एक अल्केन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक अल्कीन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये अल्काइन। ठीक है ना? इनको थोड़ा सा अगर हम खोल के देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं। 3 कंपाउंड्स यहाँ पे बनाते हैं, कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये अल्केन है ऑब्वियसली। C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दिस इज एन एल्कीन। C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि एक अल्केन में, एक अल्कीन में और अल्काइन में क्या इनकी केमिकल रिएक्शन सेम होती है? आंसर इज नो। आपका फॉर एग्जांपल अल्केन कौन सी रिएक्शन ज्यादा करता है? ये करता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अल्कीन करता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना? तो इनकी प्रॉपर्टीज, ऑल्दो इनका साइज एक जैसा है, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है सिर्फ, ठीक है, इनमें कोई हेटेरो एटम भी नहीं है, फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन डिफरेंट है। इसका मतलब वो इसका और इसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक अल्केन में फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक अल्कीन में फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक अल्काइन में फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो इनमें डिफरेंस किस बात का है? कार्बन तो सब में है, हाइड्रोजन तो सब में है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड तो सब में है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड में फर्क है। इधर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। इस डिफरेंस की वजह से इनकी केमिकल रिएक्शंस थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, या काफी डिफरेंट हो जाती है इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल अल्केन्स एंड अल्कीन्स। ठीक है ना? अल्कीन्स और अल्काइंस की केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन उतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं होती जितना अल्केन्स और अल्कीन्स की होती हैं, या फिर जितना अल्केन्स और अल्काइंस की होती हैं। इधर कुछ केमिकल रिएक्शंस में सिमिलरिटी है, लेकिन ओवरऑल क्या तीनों की केमिकल रिएक्शंस एक जैसी? आंसर इज नो, 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगे। ठीक है ना? तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एक अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एक अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जब भी ये रिएक्शन करेगा डबल बॉन्ड को इन्वॉल्व करेगा, जब भी ये रिएक्शन करेगा ट्रिपल बॉन्ड को इन्वॉल्व करेगा। समझ रहे हो? देयरफॉर इसका डबल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप, इसका ट्रिपल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप, और इसका सिंगल बॉन्ड है इसका फंक्शनल ग्रुप, जो कार्बन के बीच में। समझ रहे हो? इसीलिए इन हायर क्लासेस हाउ डू वी डिफाइन ए फंक्शनल ग्रुप? इट इज अ बॉन्ड, ठीक है ना, एन एटम और a group of atoms that determines the chemical reactions of
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दैट आल्सो सर्व एज साइट्स वेयर केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, ठीक है ना। तो वहां पे हम बॉन्ड भी इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा डेफिनेशन बोला, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसपे केमिकल रिएक्शंस डिपेंड करती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ही उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। लेकिन ये बॉन्ड भी हो सकता है, इट कैन बी एन एटम, a group of atoms or a bond, ठीक है ना, on which the chemical reaction of organic compounds depend, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। This was our discussion on functional groups. I hope you have understood the concept of functional groups. इसका जो basic idea आपके क्लास 10th में वो आपने लिया होगा and you will be able to recognize the functional groups, ठीक है। जो basic सिर्फ इतने नहीं, बहुत सारे और हैं, ठीक है ना। नाइट्रो ग्रुप है, एमाइन है, ईस्टर है, एसिड हैलाइड है, इनून्स हैं, बहुत सारे और हैं जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन आपके बेसिक लेवल पे, ठीक है ना, इतने फंक्शनल ग्रुप आपके लिए काफी होते हैं इन क्लास 10। अगर आपसे कोई भी इनमें से पूछा जाए, ठीक है ना, तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज। सबसे पहले अगर OH है कहीं पे तो आप बताओगे ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, इसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं और इस कंपाउंड को अल्कोहल बोलते हैं। अगर किसी का C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H है, ठीक है ना, और दूसरे साइड से CH3 है कार्बन के, यानी कि कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H और इस कार्बन को दूसरे साइड से CH3 है, ठीक है ना। इस CH3 को दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, दे आर वन ऑफ द सेम थिंग। तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज एन एल्डिहाइड, ठीक है ना। सो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसका 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 उसका सबका नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम उसमें क्या पढ़ेंगे, विल डू द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। बेसिक लेवल का आपको 10th में पढ़ना है, वो हम कर लेंगे। आप अपने बेसिक जो छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका एक सिस्टमैटिक तरीका होता है नाम देने का, जिसको IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, वो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।